मेहनत अगर आदत बन जाए तो सफलता ही तकदीर बन जाती है। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। एक बार एक लड़का अपने घर के सामने अपना छाती पीट पीट कर रो रहा था और वो अपने भाग्य को कोस रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि भाग्य, तुमने बहुत गलत किया। मेरे पिताजी मेरे लिए इतना धन छोड़ कर गए थे और सब खर्च हो गया। उसके पिता ने बहुत सारे धन उसके लिए छोड़ के गए थे, लेकिन वो सब खर्च कर डाला और वो भाग्य को कोस रहा था। तो जब वो ये सब चीज़ें कह रहा था तो उसके घर के सामने से एक विद्वान गुजर रहे थे। वो विद्वान बच्चे के पास आए और बोले, इसीलिए भाग्य तुमसे दूर चला गया जो तुम अपने भाग्य को इस तरह से कोस रहे हो। अब तुम जाओ और अपने भाग्य को मना के लाओ। लड़का हंसता है कि भाग्य चला गया और मैं भाग्य को मनाने जाऊं। फिर लड़का जाता है और सो जाता है। रात में जब लड़का सोता है तो वो सपना देखता है कि एक पहाड़ी पर से भाग्य जैसा आदमी उसके पास आता है और उसकी छाती को पीट पीट कर कहता है कि जो तुम मुझे बार बार कोस रहे थे, इसीलिए मैं तुमसे नाराज़ होकर चला गया हूँ। अब बच्चे की सुबह नींद खुलती है। अब तो उसे और भी यकीन हो जाता है कि सच में भाग्य होता है। भाग्य एक इंसान है और भाग्य होता है। अब तो वो अपने मन में ठान लेता है कि मैं भाग्य को मनाकर ज़रूर लाऊंगा, और वो सुबह निकल लेता है। तो जब वो एक छोटी पहाड़ी पर पहुंचता है तो वहाँ देखता है एक शेर बैठा रहता है, और वो शेर से बच के निकलने की कोशिश करता है, लेकिन शेर उसे देख लेता है और उसे आवाज़ देता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बीमार पड़ा हूँ और मैं बहुत लाचार हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बस मेरा एक सवाल भाग्य से ज़रूर पूछ लेना कि मैं ठीक कैसे होऊंगा। तो वो लड़का आगे चल देता है, और जब थोड़ी दूर वो चलता है तो वहाँ पर उसे एक झरना दिखाई देता है, और वहाँ पर एक फलों का बगीचा रहता है। उसे भूख भी बहुत तेज़ से लगी रहती है, तो वो जाता है उस बगीचे से फल तोड़ के खाता है। और जब वो फल खाता है तो फल उसे बहुत कड़वे लगते हैं। उस फल को तुरंत थूक देता है। तब तक उस बगीचे का मालिक आता है और उस लड़के से कहता है कि यहाँ सभी लोग ऐसे करते हैं कि सभी फल खाते हैं और थूक देते हैं। दरअसल गलती इन फलों की है, ये फल पता नहीं क्यों कड़वे बहुत हैं। और उस लड़के से पूछता है कि तुम जा कहाँ रहे हो। लड़का बताता है कि मैं भाग्य को अपने साथ लाने जा रहा हूँ। तब वो मालिक कहता है ठीक है, तो अपने भाग्य से पूछ लेना कि ये फल कड़वे से मीठे कैसे होंगे। और वो लड़का चल देता है। लड़का जब थोड़ी देर और आगे पहुंचता है तो वहाँ देखता है पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा महल रहता है। और जब उस महल में वो जाता है, वो बहुत थका रहता है, सोचता है कि थोड़ा विश्राम कर लेते हैं फिर चलते हैं। तो वहाँ एक सुंदर सी लड़की उसे मिलती है, और वो लड़की उससे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। तो वो बताता है कि मैं भाग्य को लाने जा रहा हूँ। तो लड़की कहती है ठीक है, भाग्य से ये ज़रूर पूछ लेना कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास इतना बड़ा महल है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मैं खुश नहीं रहती हूँ। तो भाग्य से पूछिएगा कि मैं खुश कैसे होऊंगी। लड़का कहता है ठीक है। और जब वो लड़का पहाड़ी पर पहुँचता है तो आश्चर्य की बात ये रहती है कि वहाँ पर सच में एक इंसान रहता है, और उस इंसान से वो लड़का मिलता है। उसे लगता है कि मुझे सच में भाग्य मिल गया, और उससे अपनी पूरी बात बताता है। सभी लोगों के सवाल को पूछता है। तो वो इंसान सभी लोगों के सवाल का जवाब देता है, और वो लड़का कहता है कि आपको मेरे साथ चलना है। तो भाग्य कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकता, लेकिन तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ज़रूर आऊँगा। लड़का कहता है कि आप वादा करिए कि आप ज़रूर आएंगे। भाग्य कहता है, वो इंसान कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर आऊँगा। और लड़का चल देता है। तो लड़का जब पहुंचता है तो लड़के को शेर मिलता है। वो शेर के पास पहुंचता है, और शेर जब पूछता है कि मेरे सवाल का जवाब लाए हो, तो लड़का कहता है कि हाँ, मैं लाया हूँ। तो शेर उनसे पूछता है कि मेरे से बाद तुम्हें कौन मिला था। तो वो बताया कि आपसे बाद मुझे एक बगीचे का मालिक मिला था। तो उसने पूछा कि
तो उसके सवाल का जवाब तुम्हें मिला? वो बोला हाँ। उसके सवाल का जवाब ये था कि जो झरना है, झरने के पास सोना है, उस सोने को अगर वहाँ से हटा लिया जाएगा तो वो बगीचे का फल जो है मीठा हो जाएगा। या तो उस सोने को हटा लिया जाए या तो दूसरे झरने से बगीचे को सींचा जाए तो ही उसका फल मीठा होगा। और जितने लोग उस लड़के से कहे थे कि मेरे सवाल का जवाब पूछ के आना, वो सभी लोग उससे बोले थे कि अगर तुम मेरे सवाल का जवाब पूछ के आओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो शेर पूछता है तो उनकी उस बगीचे के मालिक ने तुम्हें क्या इनाम दिया? तो लड़के ने बताया कि उस बगीचे के मालिक ने मुझे वो सोना इनाम में दे रहा था, लेकिन मैं मना कर दिया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ मेरा भाग्य आ रहा है। फिर शेर ने उस लड़की के बारे में पूछा तो वो बताता है कि उस लड़की को उस भाग्य ने बताया कि अगर वो मुझसे शादी कर ले तो वो खुश रहेगी। तो शेर ने कहा कि तो उसने तुम्हें क्या इनाम दिया? लड़का बोलता है कि उसने मुझे यही इनाम दिया, उसने ये प्रस्ताव रखा कि तुम मुझसे शादी कर लो और उसके बदले में ये महल है जो सब कुछ जो है तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन मैंने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, वो भी मैं छोड़ के चला आया क्योंकि मेरा भाग्य मेरे साथ आ रहा है। तो शेर ने पूछा कि मेरे लिए क्या जवाब था, मेरे प्रश्न का क्या उत्तर था? लड़के ने कहा कि आपके प्रश्न का ये उत्तर था कि अगर आप किसी भी मूर्ख के सिर को आप खा लेंगे तो आप हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। फिर क्या था? शेर ने आओ देखा ना ताव देखा और तुरंत ही उस लड़के के सिर को खा लिया। उसने बोला कि तुमसे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति मुझे कौन मिलेगा जो कि इतनी चीज़ों को ठुकरा के मेरे पास आ गया। तो देखिए ऐसे ही होता है, कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। वो लड़का कितना बड़ा मूर्ख था, उसे लगा कि मेरा भाग्य मेरे साथ आ रहा है, जबकि वो अपने सारी चीज़ों को जो उसके भाग्य में लिखा था वो पीछे छोड़ के चला आया। भाग्य का कहने का मतलब यही था कि तुम्हें सब चीज़ें मिल रही हैं और तुम उसे पीछे छोड़ते चले जा रहे हो। तो देखिए भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए, भाग्य खुद से बनानी पड़ती है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भाग्य के भरोसे बैठे हो और भाग्य आपके भरोसे हो। तो देखिए जीवन में भाग्य खुद से बनाना पड़ता है और कभी भी एक चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए कि भाग्य मेरा साथ देगा तो देगा, नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा। देखिए भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए, भाग्य को खुद से बनाना पड़ता है। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो आपको नहीं मिली तो आप उसी के भरोसे मत बैठिए, आप दूसरे चीज़ के बारे में सोचिए और दूसरा कुछ करने को सोचिए, तभी आपका साथ भाग्य भी देगा। भाग्य हमेशा मेहनत करने वालों का साथ देता है, किस्मत हमेशा उसी का साथ देती है जो लोग मेहनत करते हैं। और मैं फिर से वही कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। हर हर महादेव।